Hello, dear learners. I welcome all of you on my YouTube, that is English Flight. So, most welcome all of you on my YouTube channel, English Flight. तो सभी तैयार हो जाइए इस इंग्लिश फ्लाइट में बैठ करके ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जिसका नाम था सेंटेंस, काइंड्स एंड इट्स पार्ट्स। इसका मतलब सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हमने दो टॉपिक तो कवर कर लिया था, सेंटेंस को और इट्स काइंड को हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ जस्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू सेंटेंस, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सो हम देखने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है पार्ट्स ऑफ द ट्री, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होता क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? सब्जेक्ट इज द डूअर। अब डूअर क्या होता है? हु डज द एक्शन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी एक्शन को करता है उसको हम सब्जेक्ट या डूअर के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी पर्सन किसी सेंटेंस में पर्टिकुलर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट और डूअर। ओके, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट भी कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट। पहला कौन सा है? सिंपल सब्जेक्ट है। और सिंपल सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सिंपल सब्जेक्ट? तो सिंपल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक कि वन सब नाउन होना चाहिए या तो वन प्रोनाउन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं in this sentence, Peter is the simple subject in this sentence. Peter called him. Okay, so here Peter is the simple subject because Peter is the noun in itself, और यही आपका जो सिंगल नाउन है ये आपका सिंपल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इस सेंटेंस में। सेकेंड वन, कंप्लीट सब्जेक्ट। सेकेंड वन क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखो, कंप्लीट सब्जेक्ट को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो इसमें होता क्या है, इसमें कोई एक नाउन होता है और उस नाउन से रिलेटेड दूसरे वर्ड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं नाउन प्लस एसोसिएटेड वर्ड्स विद द नाउन। अब जैसे आप यहां देखिए, अगर आप मानिए यहाँ पे द ब्रदर, तो द ब्रदर क्या है? एक नाउन है। अब इससे एसोसिएटेड वर्ड्स इसमें कौन कौन से सेंटेंस में जो कि मेन वर्ब के पहले यूज हो रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जब भी यूज किया जाता है वो मेन वर्ब के पहले होता है। तो मेन वर्ब आपका इसमें क्या है? कॉल्ड। अब कॉल्ड के पहले जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं दैट आर द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे द ब्रदर नाउन हो गया। अब इस नाउन से रिलेटेड या एसोसिएटेड कितने वर्ड्स हैं? तो इसमें पीटर है और उसका फ्रेंड। तो हम कह सकते हैं कि not only brother or Peter but also the whole from the brother of Peter's friend is called the complete subject. Okay, I hope you got it. तो अब हम बताएं आपको, तो ये जो ब्रदर ऑफ पीटर्स फ्रेंड है ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसको सेपरेट करके सब्जेक्ट के रूप में अगर देखेंगे तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप कि अगर आपको तीसरा समझ में आ गया होगा। दूसरा, तो हम तीसरे पे मूव करते हैं। तो तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट। थर्ड वन इज कंपाउंड सब्जेक्ट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? अब कंपाउंड सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मोर देन वन नाउन आर प्रोनाउन विथ एंड। अब कंपाउंड सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो वर्ब से पहले एक या एक, मतलब दो या दो से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक नाउन होंगे या एक से अधिक प्रोनाउन होंगे और ये दोनों एंड से जुड़े होंगे, तभी हम उनको कंपाउंड सब्जेक्ट के नाम से जान सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, वर्ब क्या है? मेन वर्ब डूइंग। अब डूइंग से पहले जो इसमें नाउन यूज हुआ है वो हमारे सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें देखिए पीटर और मैक्स, ये दो नाउन यूज हुए हैं और दोनों एंड से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये दो ऐसे नाउन हैं जो एंड से जुड़े हैं और मेन वर्ब के पहले यूज किए गए हैं। तो आई होप कि इट विल बी क्लियर व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सिंपल सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द कंप्लीट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। सेकंड देखिए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? द लेफ्ट पोर्शन एक्सेप्ट सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के बाद का जो पोर्शन होता है किसी भी सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? तो उसमें वर्ब हो सकता है और वर्ब के साथ कुछ उसमें ऑब्जेक्ट उसके हो सकते हैं और कुछ एसोसिएटेड वर्ड्स हो सकते हैं। तो प्रेडिकेट भी 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपने सब्जेक्ट को 3 टाइप्स का पढ़ा था, उसी तरीके से प्रेडिकेट भी 3 तरह के होते हैं। पहला है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल प्रेडिकेट
That is okay. Clear it. First one is simple predicate. Simple predicate क्या है? जिसमें वन ऑब्जेक्ट हो या वन वर्ब हो. जैसे पीटर कॉल्ड मैक्स, तो कॉल्ड मैक्स दिस इज द प्रेडिकेट. ओके. अब कंप्लीट प्रेडिकेट देखिए क्या है. सेकंड जो है व्हाट इज कंप्लीट प्रेडिकेट. तो कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है? जिसमें वर्ब हो, वर्ब या प्रेडिकेट हो और उसके साथ एसोसिएटेड वर्ड्स हो. दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट. जैसे ही कम विथ अ ब्रोकन लेग ऑफ द चेयर. अब देखिए सब्जेक्ट इसमें ही हो गया, तो ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ऊपर लिखा हुआ द लेफ्ट पोर्शन एक्सेप्ट सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्शन है वो आपके प्रेडिकेट होते हैं. तो यहाँ देखिए कम विथ अ लेग ऑफ द चेयर, ये आपका क्या हो गया? ये कंप्लीट प्रेडिकेट है आपका. उसके बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते कि लेग इज द प्रेडिकेट, ब्रोकन इज द प्रेडिकेट या चेयर इज द प्रेडिकेट. क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो कि चेयर है और चेयर के साथ एसोसिएटेड वर्ड्स है विथ अ ब्रोकन लेग ऑफ द चेयर. थर्ड वन इज कंपाउंड. तीसरा क्या है? कंपाउंड है. ओके, तो तीसरा देखिए थर्ड वन इज कंपाउंड प्रेडिकेट. कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? वन ऑब्जेक्ट मोर देन वन प्रेडिकेट. ओके, ओन वन सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट होगा और उसके साथ एक से ज्यादा प्रेडिकेट होंगे. अब एक सब्जेक्ट क्या है इसमें? जैक है. और प्रेडिकेट क्या है? देखिए एट पिज्जा, स्लेप्ट इन हिज रूम. तो यहाँ पे दो वर्ब है, तो इसका मतलब ये दो प्रेडिकेट को कंटेन करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो इसीलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया. क्या हो गया? कंपाउंड प्रेडिकेट. तो आई होप कि आपको तीनों प्रेडिकेट क्लियर हो गए होंगे. जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट. नाउ ऑब्जेक्ट. तीसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या करता है? सॉरी देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली ये दूसरे के द्वारा प्रिपेयर किया गया है. तो यहाँ पे स्पेलिंग होना चाहिए RECEIVE, रिसीव द वर्ब्स एक्शन. अब क्या करता है ऑब्जेक्ट? क्या करता है? किसी भी वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं. तो पहला इसमें ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पहला क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिससे हम टू व्हाट का क्वेश्चन करते हैं या टू हुम का क्वेश्चन करते हैं और उसका हमें जब आंसर मिल जाता है तो हम वहां पे उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. चलिए, आप बेसिक लर्नर हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम केस में होता क्या है कि व्हाट से जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट मिलता है. देखिए यहाँ पे टू व्हाट या टू होम पीटर गेव मैक्स अ पेन. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन करिए व्हाट पीटर गेव मैक्स, तो आएगा अ पेन. तो अ पेन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट क्या होता है? फॉर होम से हम क्वेश्चन करते हैं, तो किसको दिया. अब देखो पीटर गेव मैक्स अ पेन, तो यहाँ पे पीटर ने पेन किसको दिया? मैक्स को. तो मैक्स इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो इस तरीके से हमारे ये दो ऑब्जेक्ट के टाइप्स हैं. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको. चलिए तीसरे पे चलते हैं. अगला क्या है? अच्छा, अगला है, एक बार देख लीजिए, अगला है कॉम्प्लीमेंट. क्या है? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव्स, मतलब कोई भी वर्ब है या एडजेक्टिव्स यूज किया गया सेंटेंस में, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. जैसे आई एम हैप्पी, तो हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है. ही गोज टू स्कूल. ओके, यहाँ पे टू स्कूल देखिए लिंकिंग, मतलब लिंक कर रहा है यहाँ पे स्कूल को, तो इसलिए यहाँ पे स्कूल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस का. तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा. ओके, कॉम्प्लीमेंट के बाद हम और देखने की कोशिश करें तो नेक्स्ट वन आपका है मॉडिफायर्स एंड दिस इज द लास्ट वन. मॉडिफायर्स क्या होता है? वर्ड्स, फ्रेजेस, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज, etc. ओके, इसका मतलब मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेज आते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं पीटर केयरफुली बिल्ट अ बर्ड हाउस. तो पीटर तो आपका सब्जेक्ट है, आपको पता हो गया. बिल्ट आपका वर्ब हो गया और अब बर्ड हाउस ये आप उसका ऑब्जेक्ट हो गया. अब यहाँ पे केयरफुली जो है दिस इज द मॉडिफायर्स. केयरफुली यहाँ पे क्या है? मॉडिफायर्स. क्यों? बिकॉज केयरफुली इज द एडवर्ब, और जैसा कि आपने डेफिनेशन में मॉडिफायर्स को देखा कि ये एडजेक्टिव एडवर्ब से प्रीपोजिशनल फ्रेज को कंटेन करके रखता है अपने अंदर. तो यहाँ पे जो केयरफुली है दिस इज द मॉडिफायर्स. ओके, सो आई होप कि दिस टॉपिक विल बी क्लियर. there will be no doubts in your mind. Okay, so this is the lesson from my side for you. I hope कि आप इस तरीके से मेरे YouTube चैनल को देखते रहेंगे, और अगर अच्छा लगता है आपको तो आप सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए. और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. ओके, और अपने
लाइक बटन को भी क्लिक करते रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।